मकर संक्रांति का शास्त्रोक्त महात्म्य। इस वीडियो में हम देखेंगे संक्रांति किसे कहते हैं, मकर संक्रांति में जो स्नान, दान, जप इत्यादि धर्म कर्म किया जाता है उसका फल क्या मिलता है, संक्रांति का पुण्य काल और जो दान किया जाता है वो अलग अलग दान का कितना पुण्य मिलता है और क्या पुण्य मिलता है, ये सब बात हम इस वीडियो में जानेंगे। अस्तु, तो सबसे पहले जानते हैं संक्रांति किसे कहते हैं। तो शास्त्र कहता है जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसको संक्रमण अथवा संक्रांति कहा जाता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति में जो धर्म कर्म किया जाता है, स्नान, दान, जप, इसका फल कितना मिलता है। तो शास्त्र कहता है संक्रांति में जो स्नान, दान, जप किया जाता है उसका फल अक्षय होकर मनुष्य को प्राप्त होता है। ये स्नान, दान और जप का फल अक्षय होने के साथ दान का फल 1,00,000 गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं मकर संक्रांति का पुण्य काल। तो इस वर्ष संवत 2078 ईस्वी सन 2022 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को मकर संक्रांति का पावन पर्व है। उस दिन दोपहर के 2:30 पर सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश होता है। पुण्यकाल, मकर संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 2:30 से लेकर स्थानीय सूर्यास्त तक का महान पुण्यकाल प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे कौन से दान का कितना फल और क्या फल। तो अन्नदान का फल ये है कि अन्न के जितने कण है उस कण की संख्या के अनुसार उतने वर्षों तक वो जीवात्मा शिवलोक में पूजित होता है। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। अन्न का दान करने वाला मनुष्य प्राणों का दान करने वाला मनुष्य कहा गया है, इसलिए अन्नदान अवश्य करना चाहिए। जलदान, तो जलदान अन्न से भी विशेष महत्व रूप बताया गया है, क्योंकि जितने अन्न है वो जल से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए जलदान करने वाला मनुष्य तुष्टि को प्राप्त करता है और धन और यश को प्राप्त करता है और सर्व पापों से वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। तिल का दान, तिल का दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और उसका पुण्य सनातन कहा गया है। गन्ने का दान, गन्ने का दान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त करता है। दीपदान, दीपदान करने वाला मनुष्य 1 मनवंतर तक अग्निलोक में स्थान प्राप्त करता है। जानते हैं फ्रूट्स का दान, आंवला, केला, संतरा, पपीता इत्यादि, उसका दान करने का कितना पुण्य मिलता है। तो शास्त्र कहता है कि फल में जितने कण है
उस कण की संख्या के अनुसार वो जीवात्मा इंद्रलोक में पूजित होता है। अब जानते हैं दूध, दही, घी और शहद का दान का क्या फल है। तो इन चीजों का ये फल शास्त्रों में बताया गया है कि इसका दान करने वाला मनुष्य 10,000 वर्ष तक इंद्रलोक में पूजित होता है। बैठने के लिए कपड़े का आसन देने वाला मनुष्य 10,000 वर्ष तक विष्णु लोक में पूजित होता है। भगवान शंकर अथवा भगवान विष्णु को घी का दिया अर्पण करने का ये फल है कि वो जीवात्मा सर्व पापों से मुक्त हो जाता है और गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। अब सुनिए, यहाँ जितने दान बोले उन सब दान का मकर संक्रांति में 1,00,000 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। अब निष्कर्ष सुनिए, सार। तो इस वीडियो का सार इस तरीके से कहा जा सकता है कि मनुष्य को मकर संक्रांति के काल पर उस समय में जो पुण्य काल बताया मैंने इस वीडियो में, उस समय पर तिल, अन्न, गन्ना, फ्रूट्स इत्यादि का दान करना चाहिए, जल का भी दान करना चाहिए और भगवान के समक्ष घी का दिया अर्पण करना चाहिए और यथाशक्ति ये सब धर्म कर्म करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो, मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा